क्लास 7th हिंदी चैप्टर 4। तो पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क जुड़ अ जुड़ म जुड़ अ जुड़ ल जुड़ अ। अब इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बना, कमल। अगला प्रश्न है कि तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो देखिए तत्सम शब्द देखते हैं कि हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कूप, वृक्ष, गृह, नेत्र आदि। तद्भव शब्द देखते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में ढल गया हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुआं, पेड़, घर, आंख आदि। तो ये हो गए आपके तद्भव और तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है कि देशज और विदेशज शब्दों में क्या भिन्नता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि देशज और विदेशी शब्दों में क्या भिन्नता है। तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियों, उपभाषाओं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से ग्रहण किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज में है कि संस्कृत तथा हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रूढ़ और योग रूढ़ में क्या अंतर होता है। तो ये रूढ़ शब्द देखेंगे कि अपने आप में पूर्ण तथा एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं तथा जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हों, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे पूजनीय, परोपकार आदि। अच्छा, जो योग रूढ़ शब्द होता है ना, तो ये जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वहां पे योग रूढ़ होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है, गणेश। तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो शब्द या शब्दांश के मेल से बनता है और एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। का नंबर है दो या इससे अधिक, दो या इससे अधिक वर्णों के मेल से
बने नए सार्थक वर्ण समूह को वर्णों के मेल से बने नए या बने सार्थक समूह को डैश कहते हैं। तो इसका जो खाली स्थान है यहाँ हो जाएगा शब्द कहते हैं, इसमें भरा जाएगा शब्द कहते हैं। हाँ नंबर है विदेशी भाषा में हिंदी भाषा, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द डैश कहलाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विदेशी, विदेशी या विदेशज कुछ भी लिख सकते हैं, विदेशी कहलाते हैं। अगला है ग नंबर, जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं डैश कहलाते हैं। तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द। घ नंबर है देशज शब्दों का अर्थ देशज शब्दों का अर्थ डैश ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। अगला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को सार्थक शब्दों को भागों में बांटा गया है, डैश भागों में बांटा गया है। तो यहां हो जाएगा आपका 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखें। पहला है क नंबर पक्षी, तो इसका हो जाएगा पंछी। ख नंबर है माता, ख नंबर माता, इसका हो जाएगा माँ। अगला है ग नंबर शिक्षा, तो इसका हो जाएगा शिक्षा। घ नंबर है दीपक, घ नंबर दीपक, दीपक का हो जाएगा दिया। अगला है अंग नंबर नासिका, तो नासिका का हो जाएगा नाक। च नंबर है 10, तो ये हो जाएगा 10। छ नंबर है धैर्य, धैर्य, इसका हो जाएगा धीरज। ज नंबर है वानर, तो इसका हो जाएगा बंदर। झ नंबर है स्वप्न, स्वप्न का हो जाएगा सपना। य नंबर है अश्रु, तो अश्रु का हो जाएगा आंसू। तो ये है आपका तद्भव तत्सम। आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के सामने निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखें कि ये तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव देशज या विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द हैं। क है, क नंबर में मुख, तो मुख आपका तत्सम है, तत्सम शब्द। अगला है ख में दिन, ख में है दिन, तो दिन आपका है तद्भव शब्द। ग नंबर है झोला,
तो झोला आपका है देशज शब्द। घ नंबर है मयूर। मयूर आपका है तत्सम शब्द। अगला है अंग नंबर दांत। तो दांत आपका है तद्भव शब्द। दांत के बाद च नंबर में है झाड़ू। झाड़ू आपका है देशज शब्द। देशज शब्द। 6 नंबर है रात्रि। तो रात्रि आपका है तत्सम शब्द। ज नंबर है टेलीफोन। टेलीफोन। तो टेलीफोन आपका है विदेशज या विदेशी कर देते हैं, विदेशी शब्द। झ नंबर है लोटा। तो लोटा आपका है देशज शब्द। देशज शब्द। फिर है इया में गांव। तो गांव आपका है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। ये हो गया आपका 4 नंबर। आइए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में ये आपका है 5 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को और योग रूढ़ शब्दों को अलग अलग करके लिखें। अलग अलग करके लिखें। अब देखिए आपके पूरे शब्द कौन कौन से हैं। शब्द है पंकज। पंकज के बाद पुस्तक। पुस्तक के बाद है लंबोदर। लंबोदर के बाद है हाथी। हाथी के बाद है घुड़सवार। घुड़सवार। घुड़सवार के बाद है नीलकंठ। नीलकंठ। जलधारा। अगला शब्द है घर। घर के बाद है कमलदान। कमलदान। ये आपके
शब्द हो गए। पंकज, पुस्तक, लंबोदर, हाथी, घुड़सवार, नीलकंठ, जलधारा, घर, कमलदान। तो अब इसे अलग अलग करना है। एक साइड लिखेंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। उसके बाद यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये अब हमें देखना, जैसे पंकज, पंकज शब्द। अच्छा चलिए पहले पंकज देखते हैं। पंकज शब्द क्या है? जो पंकज है यह योग रूढ़ शब्द है। पंकज, पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। अगला है पुस्तक। तो पुस्तक आपका है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द है पंकज। अगला है लंबोदर। तो लंबोदर आपका है योग रूढ़ शब्द। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद है हाथी। तो हाथी आपका है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में आपका हो गया पंकज, पंकज के बाद हो गया हाथी। ये आपके दोनों रूढ़ शब्द हैं। अगला है घुड़सवार। तो घुड़सवार आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, घुड़सवार ये आपका है यौगिक शब्द। अगला है नीलकंठ। तो नीलकंठ आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ नीलकंठ। नीलकंठ। अगला है जलधारा। तो जलधारा आपका होगा यौगिक शब्द, जलधारा। अगला है घर। घर आपका होगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द में होगा घर। अगला बचा है कमलदान। तो कमलदान भी आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, कमलदान ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। अब आपको लगता होगा कि भाई कमलदान भी दो शब्द है, नीलकंठ भी दो शब्द है, तो यह यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर है? हाँ तो देखिए कमलदान माने उसका नाम है, जहां कमल रखा जाता है उसे बोलते हैं कमलदान, उसका एक ही अर्थ है। लेकिन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये दो, एक रूढ़ शब्द क्या हुआ नील, दूसरा क्या हुआ कंठ। अब दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ बना रहे हैं, अर्थात कौन? शिव जी, भगवान शंकर। तो जो योग रूढ़ शब्द होता है ये दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ विशेष हो जाता है। लेकिन जो यौगिक शब्द होता है यह दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन इसका अर्थ कोई विशेष नहीं होता। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको होमवर्क में दिया जाता है चैप्टर
और शब्द विचार याद करेंगे। यही आपके लिए होमवर्क है।